जिन्नात और चुड़ैलों वगैरह की बातें करते हैं ना, ये हकीकत है। मेरा भी नहीं यकीन था। मैं बचपन में बड़ा नडर हुआ करता था। तो एक दिन वहाँ एक दरख्त था बहुत पुराना, तो मैं उसके पास गया, उसके ऊपर से फूल उतारने लगा। अचानक ही मुझे हाजत हुई तो मैंने कहा चलो पेशाब कर लूं। पेशाब करके जब मैं वापस गया तो मुझे अचानक में ऐसे लगा जैसे कोई चीज मेरे पीछे है। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे दो लंबे बुरखे पहने हुए थे। मैं इतना खौफजदा होकर भागा मदारस की तरफ। तो फिर मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरे पीछे। मैं डर के भागने लगा और मैं फिसल के गिर पड़ा। जब मैं गिरा तो उन्होंने मुझे ना यहाँ पे पकड़ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कब्रस्तान है ज़िला फैसलाबाद का, तहसील जड़ावाला का। हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि कब्रें किस तरीके से कुशादा हैं, किस तरीके से हर कब्र पर तख्ती लगी हुई है। कोई एक आध कब्र होगी यहाँ पर तख्ती नहीं लगी हुई। हमारे अपने गांव जो तहसील ननकाना ज़िला ननकाना में है, बंदे की जागीर, वो कब्रस्तान भी है। जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, गांव से थोड़ा सा दूर कब्रस्तान है, लेकिन उस वक्त हमें बहुत दूर नज़र आता था। अब तकरीबन दरमियान में 1.5 या 2 एकड़ का फासला है, बिल्कुल करीब है। तो बचपन में हम सुना करते थे, खुद तो नहीं देखा, कि वहाँ पे रात को चुड़ैलें नाचती हैं। लोग कहते थे कि घुंघरू बांध कर नाचती हैं, लेकिन मैंने खुद तो नहीं सुना था, लेकिन लोगों की ज़ुबानी सुना था कि वहाँ इस तरह से होता है। उसमें कितनी सदाकत थी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम ये ज़रूर है कि हमारे उस कब्रस्तान में खाल ही कोई पक्की कब्र होगी या उस पर तख्ती लगी हुई होगी, और वहाँ पे और यहाँ के कब्रस्तान में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे आप देख लें कि किस तरीके से तख्तियाँ लगी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सी कब्रें ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं। वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते हैं कि किस तरीके से कुछ कब्रों में सुराख हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कब्रस्तान, इसको आप यूँ कह लें कि बड़े ही एहतमाम से, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे कब्रें बनाई गई हैं, तख्तियाँ लगाई गई हैं। लेकिन वो कब्रस्तान, वो भी आपको हम साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गड़े पड़े हुए हैं। ये कब्र तो बिल्कुल ही आधी कब्र है, आधी नहीं है। खुदा बेहतर जानता है कि ये लावारिस कब्र क्यों है। अगर लावारिस भी है तो पूरा गांव है, गांव में तो और लोग भी हैं। लावारिस अगर कोई कब्र रह भी गई है, किसी का वारिस नहीं है, तो फिर गांव वालों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इन कब्रों को, इनकी हिफाजत की जाए। इस तरीके से कुछ लोग हो सकता है कि ये भी कहते हों कि ये उन लोगों की कब्रें हैं जिन पर शायद अजाब, लेकिन ये बिल्कुल गलत है ऐसा कहना कि किसी पर अजाब की वजह से ऐसा हो गया होगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ऐसे जानवर हैं जिनको आप सेख कहते हैं, पुश्तखार कहते हैं, वो ऐसी कब्रों को खोद देती है। गांव वालों की तरफ से जब मकई की फसल बीजी गई तो इस खार पुश्त ने उस फसल को भी तबाह करने की कोशिश की, लेकिन फिर ज़िम्मेदारों ने यह किया कि उसके इर्द गिर्द, अपनी फसलों के गिर्द बिजली की तारें बिछा दी, और बहुत सी से पुश्तखार वहाँ पे करंट से मर गई। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे गांव के कब्रस्तान में कहते हैं कि रात को चुड़ैलें नाचा करती थीं। तो चुड़ैलों के बारे में, जिन्नों के बारे में हमारे साथ अब हैं काशान अवान साहब, इसी गांव के रहने वाले हैं, जिस कब्रस्तान में हम इस वक्त खड़े हैं। इनसे हाफ़िज़ कुरान है, इनसे पूछते हैं कि जिन्नों के बारे में, चुड़ैलों के बारे में क्या तस्वर है। उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जो ये जिन्नात और चुड़ैलों वगैरह की बातें करते हैं ना, ये हकीकत है। तो मेरा भी नहीं यकीन था। मैं बचपन में बड़ा नडर हुआ करता था। ये हमारा गांव है, ये गांव का कब्रस्तान है और ये गांव के साथ ही है। पहले यहाँ पे किकरें वगैरह होती थी, तो माँ बाप कहते होते थे कि ये किकरें हैं, इन्हों में जिन्नात रहते हैं, तो हम डर के घर चले जाते थे। लेकिन मैं उस वक्त भी दलेर था, नहीं डरता था। लेकिन एक वक्त आया, मैं मदारस में दाखिल हो गया और फैसलाबाद डी ग्राउंड के वो करीब है। वहाँ पे शाम को जब पार्क जाते होते थे खेलने, क्रिकेट खेला करते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो एक दिन वहाँ एक दरख्त था बहुत पुराना, शायद अभी भी है वो। तो मैं उसके पास गया, उसके ऊपर से फूल उतारने लगा। तो अचानक ही मुझे पेशाब की हाजत हुई, तो मैंने कहा चलो पेशाब कर लूं। फिर मैंने सोचा कपड़े ख़राब हो जाएंगे, फिर भी मैं अपने एहतियात से मैंने पेशाब कर लिया। पेशाब करके जब मैं वापस गया
तो मुझे जैसे कोई हवा का झोंका है, एक दिल में ना डर खौफ सा पैदा हो गया। तो मैं अपने वहाँ ग्राउंड में ही इधर उधर देखता रहा, जैसे मुझे ना दिल खौफ सा था। उसके बाद मैंने अपने साथ जो लड़के आए हुए थे खेलने, मैंने उनको कहा यार चलो हम मदावस चलते हैं, मेरा दिल परेशान सा है। तो कहते क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा यार पता नहीं, मेरा दिल डर रहा है, पता नहीं क्या बात थी, मेरा दिल परेशान था, मुझे खौफ सा नजर आ रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से जाने के लिए उनको बार बार कह रहा था। तो मैं फिर वहाँ से निकला। जब निकला तो मदारस की तरफ चल पड़ा। बाजार था, शहर था, काफ़ी लोग थे। तो मुझे अचानक में ऐसे लगा जैसे कोई चीज़ मेरे पीछे है। जब मैं पीछे की तरफ गया, पीछे की तरफ मैंने देखा, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे दो लंबे बुरखे पहने हुए थे। ऊपर जैसे सिखाफ होता है, बुरखे थे, बाल उनके बड़े बड़े थे, कद बहुत लंबे थे। तो मैंने जब बाल देखे तो मैं खौफजदा होकर डर गया। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? तो पाँव मैंने उनके नहीं देखे। कहते थे कि उल्टे पाँव होते हैं, सीधे पाँव होते हैं, तो मुझे पाँव के बारे में पता नहीं था। तो मैंने उनके पाँव वैसे देखे नहीं थे। उनका जो बुरका था वो पाँव तक है था तकरीबन, वो पता नहीं चल रहा था वो पैदल है या वो हवा में मेरे ऐसे जैसे बंदा खड़ा आ रहा होता है, वो ऐसे खड़ा ही आ रहा था मेरी तरफ, खड़ी होके आ रही थी। तो मैंने फिर देखा, मैंने कहा कि ये क्या चीज़ है। मैंने जब उसकी चेहरे की तरफ देखा ना, तो उनके बाल जो थे वो पीछे की तरफ नहीं थे, वो आगे की तरफ थे। अच्छा। तो लंबे लंबे थे, आंखें खौफजदा थी, बालों में थोड़ी थोड़ी नजर आ रही थी। मैं डर गया, मुझे ये नहीं पता ये बाजार चल रहा है। मैं इतना खौफजदा होकर भागा मदारस की तरफ। जब मैं भागा तो मेरे आगे कोई चीज़ नहीं, मैं भागता जा रहा हूँ। थोड़ा मैंने जब बाजार का मोड़ मुड़ने लगा तो वो आगे, मैं रुक गया, मैं फिर सीधा भाग पड़ा। फिर जब वो बाजार का आगे गया थोड़ा सा, फिर बाजार मुड़ने लगा तो फिर मैं भाग गया, आगे को भागा। जब आगे भागा, भागते भागते मैं 3-4 बाजार क्रॉस कर गया। तो मुझे ना खौफ सा लगा। फिर मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरे पीछे। तो उन्होंने मुझे ना, मैं डर के भागने लगा और मैं फिसल के गिर पड़ा। जब मैं गिरा तो उन्होंने मुझे ना यहाँ पे पकड़ लिया, यहाँ मेरा गला दबाया, मेरे चेहरे पे नाखून, उनके नाखून मेरे गले और चेहरे पे लगे हुए थे, जो मेरे घर वालों ने भी देखे। मैं वहां से भागता हुआ आगे एक चौक था उधर गया, आगे मैं भाग के एक वैन में दाखिल हो गया। तो वैन में मैं, पसीने मेरे छूटे हुए, कपड़े मेरे भीगे हुए पसीने से, मुझे पूछ रहे हैं ये क्या है। तो मैंने कहा गाड़ी वालों को यार ये मेरे साथ यह मसला बना है। तो वो कहते नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है ये। उसके बाद मैं फिर आगे चला गया, आगे उतरा और अपने गांव में एंटर हो गया। रात का वक्त हो चुका था। गांव में जब मैं उतर के पीछे मैंने देखा कोई चीज नहीं, मैं बड़े आराम से ना ठंडा सांस लेके चल पड़ा घर को। जब आगे आया तो आगे मैंने अचानक से पीछे देखा तो पीछे फिर वही सीन, वो दो, लंबा बुरका, खौफनाक चेहरा। फिर मैं भाग पड़ा। बड़ी बड़ी आंखें उनकी रेड थी। अच्छा। बड़ी बड़ी, चेहरा भी कोई देग होती है जो पकाने वाली, देग से बड़ा चेहरा उनका नजर आ रहा था। मैं भाग पड़ा, भाग के आगे गया, घर आके फिर मैंने वालदा को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ। उन्होंने जब मेरा चेहरा देखा परेशान हो गई। फिर देखा हमारे बुजुर्ग होते थे, वो बुजुर्गों के पास गए। बुजुर्गों ने कहा कि ये हवाई चीज़ें थी, कोई मसला नहीं। गूगल जवैन होती है उसकी धुनी दी, उसके साथ फिर मैं बेहतर हुआ। नहीं, ये सिर्फ आपके साथ एक दिन में ये सारा वाकया हो गया, उसके बाद भी नजर आते रहे? नहीं, मेरे साथ ये एक मरतबा ही वाकया हुआ। उसके बाद मुझे जब उन्होंने दम कर दिया, एक तवीज़ दिया था गले में पहनने के लिए, उसके बाद मेरे साथ मसला पेश नहीं आया, फिर मैं बिल्कुल ठीक रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा कोई अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के कोई ऐसे वाकयात सुने हैं जिन्नात के हवाले से? जी, मैंने वो सुने हैं, वो वाकयात मैंने काफ़ी सुने हैं। तो अब मुझे इन चीज़ों पे फिर यकीन हुआ कि ये वाकई चीज़ें हैं, ये अल्लाह ताला की मखलूक बनाई हुई है। तो जो मैंने अपनी आंखों से देख ली थी वो। अच्छा, नहीं बाकी आपने क्या सुना जिन्नों के हवाले से? बस बाकी लोगों की कहानियां जो लोग बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताई अपनी। तो आपकी चाची को भी ऐसे हुआ था? हाँ, उसका भी मैंने सुना था। अच्छा। तो वो भी ऐसे ही थी। जब घर आते थे, मैं आया तो वो ऐसे हाथ उनके
मुड़े हुए थे, दंदल सी पड़ी होती है, दंदल कहते हैं जिसको, दंदल पड़ी हुई थी, जुबान दांतों के नीचे थी, तो बोल रही थी, आंखें फुल खुली हुई थी, आंखों को चमक भी नहीं रही थी। तो वो फिर हमारे इधर एक बुजुर्ग होते थे बाबा अरशद, वही वाले जिन्होंने आपको दम? नहीं अच्छा, वो जो जिन्होंने मुझे दम किया था वो फौत हो चुके थे। अच्छा, ये बाबा लेकिन अरशद हैं अभी? बाबा अरशद भी अब अल्लाह को प्यारे हो चुके अच्छा, हैं। वो कौन थे जिन्होंने आपको दम किया था? वो बाबा सैन, अच्छा, वो बाबा सैन थे। पहले वक्तों में जब किसी को मसला बनता है तो लोग उनके पास ही दम करवाने जाते थे बच्चों को। ठीक है। तो फिर बाद में आपके इलाके में कोई ऐसा है जो जिनों का ऐसा इलाज कर देता है? नहीं, फिलहाल तो वो बाबा अरशद ही थे। अच्छा, लेकिन अब वो भी नहीं है। उसके बाद अभी तक ना तो कभी मैंने मसला सुना है। वो लास्ट टाइम मैंने वो चाची का देखा था, तो मैं खुद गया था बाबा अरशद के पास, उन्होंने मुझे एक गिलास पानी का दम करके दिया। अच्छा, तो कहते मेरे आने की जरूरत तो नहीं है, आप ये छींटे मुंह पे उसके मार के ना उसको एक पाकिया पानी पिला देना। अच्छा, अगर पानी पी लिया ठीक है, अगर पानी को फेंक दिया तो फिर दोबारा आना। ठीक है। तो जब मैंने पानी पिलाया तो वो छींटे मारे ना, तो उसे थोड़ी सी होश आई, तो फिर उसके मुंह को जबरदस्ती पानी लगाया। पानी लगा के जब उसके मुंह को उसने थोड़ा सा पिया ना, वो उसकी दंदल जो थी वो खुल गई थी। तो वो चंद मिनट बाद कहती मुझे क्या हुआ, क्यों बैठे हैं पास, मैं तो ठीक हूँ। तो फिर जब मैंने देखा कि वो जो दम किया पानी था ना उसका असर हो चुका है। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने तवीज़ दिया था, वो भी तवीज़ ठीक हो गए? वो भी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया।